Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 अबाउट पाकिस्तान एंड हर नेबर्स। आज हमने पढ़ना है इंडिया के बारे में और इंटरडिपेंडेंस के बारे में कि किस तरह कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, और साथ ही हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अपने वर्क पेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हमने बात करनी है अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया की। इंडिया के बारे में तो आप सब काफी कुछ जानते भी होंगे। आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, कितने नाजुक हैं। मच लार्जर देन पाकिस्तान, जो इंडिया का एरिया है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा बड़ा है, और हमारी तो 4 प्रोविंसेस हैं लेकिन उनकी काफी सारी स्टेट्स हैं, वो हमसे एरिया में भी ज्यादा बड़े हैं। Most of the people in India are Hindus, but there are other religions as well. तो जैसा कि पाकिस्तान में है कि मेजर रिलीजन इस्लाम है, लेकिन और रिलीजन्स यानी कि और मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। पारसी रहते हैं, ज्यूज रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, सिख रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंडिया में भी हिंदुइज्म ही फॉलो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से रिलीजन्स हैं वहाँ पे बहुत से मुसलमान भी रहते हैं, देन ज्यूज, सिख्स, इसके अलावा भी बहुत से रिलीजन्स हैं जो वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री बट हैज डेवलप्ड मेनी लार्ज इंडस्ट्री स्पेशली इन आईटी। तो वैसे तो इंडिया हमारी तरह एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि वहाँ पे ज़राअत का बहुत सा काम होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं जिनमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट शो की है, काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, जिनमें से एक है आईटी। IT stands for Information Technology, and let me tell you कि शायद fortunately या unfortunately रीडिंग के मामले में यानी किताबें पढ़ने के मामले में भी हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ रीडिंग का कल्चर इतना आम नहीं है जितना आम इंडिया में है। अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे या इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तो आपको पता लगेगा कि अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया से बहुत पीछे हैं इस मामले में। Now let's talk about a little about the geography of India. अगर सदर्न पार्ट की बात की जाए तो लार्ज प्लेट्यू, द दक्कन प्लेट्यू, तो इंडिया के साउथ में देयर इज अ लार्ज प्लेट्यू जिसका नाम है द दक्कन प्लेट्यू। और अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात की जाए इंडिया की तो सेपरेटेड फ्रॉम चाइना बाय द हिमालयाज, तो वहाँ पे एक माउंटेन रेंज है द हिमालयाज जो कि सेपरेट करती है इंडिया को चाइना से। There is a great river in India called the Ganges. इसके अलावा इंडिया में एक बहुत ही बड़ा दरिया है the Ganges, जिसको हम नॉर्मली गंगा कहते हैं। आपने उनके ड्रामाज में, उनके फिल्म्स में या जनरली भी ये नाम सुना होगा। कैपिटल सिटी क्या है इंडिया का? न्यू दिल्ली। और इसके अलावा इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तो इंडिया में बोली जाती है हिंदी और इसके अलावा इंग्लिश। जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, एंड देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस। अब जैसे पाकिस्तान में है कि हमारे 4 सूबे हैं तो हर सूबे की अपनी एक ज़बान है, बिल्कुल इसी तरह इंडिया में भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। इंग्लिश भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, इसके अलावा उसकी जितनी स्टेट्स हैं उसी हिसाब से मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद अदर मुस्लिम कंट्रीज, यानी कि जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं जो ऑल्दो हमारे नेबर्स नहीं हैं लेकिन हमारे उनसे रिलेशंस हैं। पाकिस्तान एंजॉयज गुड रिलेशंस विद अदर मुस्लिम कंट्रीज टू, यानी कि हम और भी बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज के साथ गुड रिलेशंस एंजॉय करते हैं, यानी हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 73 पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें रीजन लिखा हुआ है मेजर, और उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, अब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर्स हैं वो तमाम कंट्रीज जिनका नाम इस टेबल में लिखा हुआ है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन पर जो टाइम टू टाइम कोई ना कोई मसला आता रहता है या मुसीबत आती रहती है, तो ऐसे मौक़ों पर इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मेंबर्स आपस में मिलते हैं
और उस मसले को फेस करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर के बारे में सोचते हैं कि किस तरह हम एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं, किस तरह हम इस रीजन के हालात को बेहतर कर सकती हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान में कोई मुसीबत आ जाए तो जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मिल बैठेंगी और ये सोचेंगी कि किस तरह इस इस्लामिक कंट्री की मदद की जा सकती है। इस मामले में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या होती है? रिलायंस और डिपेंडेंस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑन ईच अदर, यानी कि टू और मोर इंडिविजुअल्स, एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स का एक दूसरे पर डिपेंड करना, इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय इंटरडिपेंडेंस? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया कि रिलायंस और डिपेंडेंस यानी कि किसी दूसरे इंसान पर या किसी दूसरे मुल्क पर, अगर आप मुल्कों की बात कर रहे हो, रिलाय करना या डिपेंड करना, इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटर वर्ड का मतलब होता है दो के दरमियान या दो से ज्यादा के दरमियान की कोई भी चीज। तो इंटरडिपेंडेंस यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों का या मुल्कों का एक दूसरे पर डिपेंड करना। Each of us depend on others to fulfill our needs. अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेले पूरी की पूरी जिंदगी गुजार सके। हम हर काम के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो चीज भी तो किसी दूसरे इंसान ने बनाई होगी ना। अगर हमें फौरी कोई चीज चाहिए, मांगनी है, तो वो भी हम किसी दूसरे इंसान से मांगेंगे। फिर अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो किसी की जरूरत पड़ती है कि वो हमारा ख्याल रखे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, वो भी एक इंसान है, यानी कि हम एक डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं। फिर हम दवाई लेने जाते हैं फार्मेसी पर, तो फार्मासिस्ट क्या है? वो भी एक इंसान है, हम उस पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत से और मामलात में हम इंसान एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। Just like people, countries also depend on one another and this improves relations. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरडिपेंडेंस सिर्फ लोगों के दरमियान नहीं होती बल्कि मुल्कों के दरमियान भी होती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री पर भी डिपेंड करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में किसी चीज की कमी हो जाती है, कोई एक फसल नुकसान या खसारे में चली जाती है, तो हमें वो फसल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि किसी दूसरे मुल्क से मंगवानी पड़ेगी ताकि हम उसकी कमी को अपने मुल्क में पूरा कर सके, अपने लोगों को वो चीज पहुंचा सके। तो इसके लिए हम डिपेंड करेंगे दूसरी कंट्रीज पर जिनसे हम वो चीज इंपोर्ट करेंगे। इसी तरह और भी बहुत से मामलात में हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। हम एक दूसरे से तिजारत करते हैं, एक दूसरे के यहाँ चीजें भेजते हैं, फिर हमारे बॉर्डर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह बहुत से और भी मामलात हैं जिनमें हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे रीजनल स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारी सियासी मामलात हैं उन पर भी हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर इंटरडिपेंडेंस? तो वो आपसे पूछ रहा है कि इंटरडिपेंडेंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो इंटरडिपेंडेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों के जब हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो ये चीज हमारे रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अगर इंसानों की बात की जाए तो जब आप अपने दोस्त से कोई चीज मांगते हो, उसके साथ कोई चीज शेयर करते हो, आप उस पर डिपेंड करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, तो ये चीज आपकी फ्रेंडशिप को भी स्ट्रॉन्ग करती है, राइट? तो इसी तरह कंट्रीज के मामले में भी होता है। जब वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ट्रेड करती हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि तिजारत करती हैं, एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करती हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देती हैं, तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसीलिए इंटरडिपेंडेंस भी जरूरी होती है रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। साथ ही आपका वर्क पेज भी बना हुआ है, बट इट इज रियली इजी। आपके वर्क पेज पे उसने आपसे 3 to 4 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कैपिटल्स, एरिया, ये सब कुछ पूछा है जो कि आपके चैप्टर में मेंशन्ड है और हमने चैप्टर के दौरान जब हम पढ़ रहे थे वो सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आपने बहुत इजीली चैप्टर से देखते हुए उन ब्लैंक्स को फिल कर लेना है, तो आपका वर्क पेज सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वर्क पेज भी सॉल्व और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट
और तमाम लेक्चर्स में हमने साथ साथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी सॉल्व किए थे। इसीलिए आपने सब लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।